जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपके पास 2000 रुपये के नेट है तो जरूर जांच कर ले ये असली है या नकली। सरकार ने संसद को बताया कि 2018 से 2020 के बीच जब्त किए जाने वाले नोटों की संख्या में बढ़ोतरी आई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित में बताया है कि NCRB के डाटा के मुताबिक 2018 से 2020 के बीच जब्त किए जाली नोटों की संख्या बढ़ी है। 2016 से लेकर 2020 के बीच जब्त किए गए 2000 रुपये की जाली नोटों की संख्या की जानकारी दी गई है। प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने भी कर्ज की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। बैंक ने ब्याज की दरों में 0.15% का इजाफा किया है। बता दें, इस हफ्ते ही RBI की मौद्रिक समीक्षा की गई है, जिसके बाद एक बार फिर से बैंक के दरों में इजाफा करके बताया गया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से रिटेल क्रेडिट के लिहाज से 1 साल के MCLR को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि होम लोन जैसे बैंक के दीर्घकालीन कर्ज इसी से रिलेटेड होते हैं। बैंक ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की इस सप्ताह होने वाली बैठक से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसी संभावना है कि MPC मुद्रास्फीति पर अंकुश के लिए नीतिगत दर रेपो पर बढ़ोतरी करेगी। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन वापस लिए जाने के बाद महंगाई पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने महंगाई पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि देश में पिछले 14 महीनों से महंगाई दर दहाई अंक में है। यह 30 साल में सबसे ज्यादा है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है। चावल, दही, पनीर और पेंसिल और शार्पनर जैसी दैनिक उपयोग की चीजों पर GST बढ़ा है। सरकार ने बच्चों को भी नहीं बख्शा है। मनीष तिवारी ने कहा है कि सरकार ने भले ही अपने बजट में सुधार किया हो, लेकिन इसने देश भर के घरों के बजट को बर्बाद कर दिया है। आज की अर्थव्यवस्था 8 साल के आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि सरकार अपना खजाना भरती रही और जनता की जेब कम करती रही। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। इस नीलामी प्रक्रिया में 4 टेलीकॉम कंपनियों ने 1,50,173 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है, जो सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा है। 26 जुलाई 2022 को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई थी, जो 7 दिनों तक चली। आपको बता दें कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और पहली बार टेलीकॉम सेक्टर में कदम रख रहे हैं अडानी डाटा नेटवर्क्स ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा लिया है। माना जा रहा है कि अलग अलग बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने आक्रामक तरीके से बोली लगाई है। मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खाड़े ने सोमवार को कहा है कि असम में इस साल जनवरी से अब तक 7 महीने में डी मतदाताओं की कुल संख्या 1.22% घटकर 1,01,107 रह गई है। डी मतदाता वे हैं जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता के पक्ष में सबूत नहीं दे सके। खाड़े ने कहा कि मतदाता सूची के अनुसार 5 जनवरी तक राज्य में 1,02,360 डी मतदाता थे, जिनमें 38,496 पुरुष और 63,864 महिलाएं थी। असम सरकार ने राज्य स्तर पर 10 अराजपत्रीय कर्मचारियों, जिला स्तर पर 89 कर्मचारियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार देने की सोमवार को घोषणा की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को 1 साल के सेवा विस्तार के साथ पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी जाएगी। साथ ही 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। लोक कल्याण दिवस पर 5 अगस्त को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की पुण्यतिथि के अवसर पर लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस का 1 दिवसीय चिंतन शिविर सोमवार को पंचकुला में शुरू हुआ, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था सहित कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर लोगों तक पहुंच बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। यह जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी है। इसके अलावा किसान, दलित, पिछड़े वर्ग और राज्य की आर्थिक स्थिति से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह कादियान ने कृषि से संबंधित मुद्दों पर एक प्रस्ताव रखा और कहा है कि सरकार को स्वामीनाथन आयोग के सुझाव के अनुसार C2 फॉर्मूला पर 50% लाभ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करनी चाहिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से कमर कस दी है। संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश दौरे पर है। सोमवार को सोमनाथ पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने राज्य के लोगों के लिए रोजगार की गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें हर महीने 3,000 रुपये दी जाएंगे। इसी के साथ केजरीवाल ने 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालने और पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया। सोमनाथ में
केजरीवाल ने कहा, मैं गुजरात के एक एक लड़के और लड़की से कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा भाई आ गया है, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने गुजरात में 5 गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने कहा 5 साल के अंदर हर बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हर बेरोजगार को 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे। पूरी टीम के साथ प्लानिंग भी की। बिहार की सियासी फिजा में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के वैक्सीन वाले बयान को लेकर हलचल और भी तेज हो गई है। दरअसल बीते शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिले आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री राय ने कहा था कि अगर आप जिंदा हैं तो यह पीएम मोदी की देन है। उनके इस बयान के बाद से सियासत में हलचल मची हुई है। रामसूरत राय के इस बयान को लेकर एनडीए के सहयोगी दल हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बीजेपी के मंत्री को ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। देश में अगर कोई जिंदा है, पीएम मोदी की वजह से जिंदा है। यह बयान सियासी सेहत के लिए उचित नहीं है। राजधानी पटना में सोमवार से एक बार फिर से शिक्षक भर्तियों के लिए प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रारंभिक शिक्षक संघ अब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गया है। सड़क पर उतरे छात्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य छात्र संघों को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा गया है। आंदोलन कर रहे कैंडिडेट ने कहा है कि शिक्षकों की प्राथमिक बहाली को लेकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हमने पात्रता परीक्षा पास की, इसके लिए जो भी डिग्री चाहिए थी हमने सब प्राप्त कर ली। इसके बावजूद हमें लगातार आश्वासन ही दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल भंग करने की खबरों को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की योजना है और 4 से 5 नए चेहरों को इसमें शामिल किया जा सकता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वर्तमान में कई विभागों का संचालन बिना किसी मंत्री के हो रहे हैं और उनके लिए अकेले इनकी जिम्मेदारियां संभालना भी संभव नहीं है। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा है कि हमारे और मंत्रिमंडल में फेरबदल करना होगा। मेरे मंत्रिमंडल को भंग करने और नया मंत्रिमंडल बनाने की कोई योजना नहीं। ऐसे कई विभाग है जिनका कोई समर्पित मंत्री नहीं है। बिहार में नीतीश सरकार ने खास वर्ग की छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्राओं को अब सरकार ऑनलाइन क्लास के जरिए मुफ्त में तैयारी कराएगी। हालांकि इसके लिए एक सियासी शर्त भी है। शर्त यह है कि मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रा पिछड़ा या फिर अति पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। अब इस बात को आप यूँ समझिए कि अब इन वर्गों की छात्राएं घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकती है, जिनके लिए उन्हें एक भी पैसे खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर कल्याण विभाग प्रदेश के सभी 38 जिलों में पिछड़े अति पिछड़ा वर्ग के कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा शुरू कराएगी। मुंबई के पात्रा चावल घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट से राहत नहीं मिली। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद आधी रात को शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अब कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक की ईडी कस्टडी में भेजा है। बता दें कि मुंबई के पात्रा चावल घोटाला के मामले प्रवर्तन निदेशालय ने राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर पर करीब 9 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ईडी ने संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए बरामद किए। वहीं सोमवार को पेशी के बाद पीएमएलए कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है। यूपी के पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपने ही पार्टी की सरकार पर प्रहार कर दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए रविवार को आयोजित राजस्व लेखापाल भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा में नकल कराने पर पेपर लीक होने का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है। रविवार को ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस आरोप को लगाते हुए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा था। इससे पहले ही भाजपा सांसद वरुण गांधी कई बार अपनी ही पार्टी की सरकार को निशाना बना चुके हैं। सोमवार को उन्होंने एक बार फिर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में एक यूपी की योगी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, यूपी पुलिस, यूपीएससीएल और आदि नलकूप ऑपरेटर और पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद अब राजस्व लेखापाल की परीक्षा में नकल माफिया छाए रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य में 7 और नए जिलों के गठन की घोषणा की है। उन्होंने राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में 7 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है। मुर्शिदाबाद जिले को विभक्त करके 2 नए जिलों का गठन किया जाएगा। मुर्शिदाबाद जिले को तोड़कर कांदी व बरहमपुर 2 नए जिला बनाए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले को भी विभक्त कर दिए गए और नए जिलों का गठन किया जाएगा। उत्तर 24 परगना को विभक्त कर 2 नया जिला इच्छामती व बासिरा हाट बनाया जाएगा। दक्षिणी 24 परगना जिले को विभक्त कर सुंदरवन, बांकुड़ा को विभक्त कर विष्णुपुर, नदिया जिले को विभक्त कर रानाघाट जिला का गठन किया जाएगा। देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री जुलाई में पिछले महीने के मुकाबले घटी है। मानसून आने के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में मांग भी कम होने के साथ आवाजाही भी बाधित हुई। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक उपयोग वाले ईंधन डीजल की खपत जुलाई से 13.1% बढ़कर 64.4 लाख टन रही, जो जून महीने में 3 लाख टन थी। और आपको बता दें कि आमतौर पर मानसून आने के साथ जुलाई सितंबर के दौरान डीजल की मांग कम होती है।
बारिश से आवाजाही पर प्रतिकूल असर पड़ता है और कृषि क्षेत्र में भी सिंचाई तथा परिवहन सेवाओं के लिए डीजल की मांग घटती रहती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।